नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिवार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी चौथी क्लास है और हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गुर्जर प्रत्याहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रत्याहार वंश की आज की हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लास यहाँ पर पढ़ ली हैं। 3 क्लासों के अंदर हमने सबसे पहली क्लास के अंदर पढ़ा था हमने गुर्जर प्रत्याहार वंश की उत्पत्ति के बारे में, और उसके बाद में पढ़ा था हमने जानकारी स्रोत के बारे में, और उसी के साथ में हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था मंडोर के प्रत्याहार वंश के बारे में, जिसमें हमने मंडोर के प्रत्याहार वंश के सभी शासकों के बारे में पढ़ा था। और तीसरी क्लास थी जो हमारी, वो थी जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रत्याहार। ठीक है ना। इस तीसरी क्लास के अंदर हमने जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रत्याहारों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वत्सराज के बारे में पढ़ा है, और साथ ही हमने नागभट्ट फर्स्ट के बारे में, वत्सराज के बारे में, नागभट्ट सेकंड के बारे में और मिहिर भोज के बारे में पढ़ा है। ठीक है ना। तो आज की हमारी चौथी क्लास है और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं महेंद्रपाल के बारे में, जो इसके अगले शासक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रत्याहारों को पढ़ा है और आज की हमारी अंतिम क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे महेंद्रपाल के बारे में। अभी कुल 3-4 शासक और हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हमारी ये अंतिम क्लास होगी। दोस्तों, इससे पहले मैंने 3 क्लास यहाँ पर अपलोड की हैं, जो कि आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। हमने वहाँ पर बहुत ही शानदार मैटर इसके अंदर दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से और एक ट्रिकी वे में जो है इसको समझने की कोशिश की है। गुर्जर प्रत्याहार वंश बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है काफ़ी विद्यार्थियों को, और इसको हमने बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही ईजी वे में इसको समझने की कोशिश की है। तो इसके सारे वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, जो कि आप जाकर चैनल के अंदर देख सकते हैं। आज का हमारा चौथा वीडियो है और वो है गुर्जर प्रत्याहार वंश का। इसमें अगला शासक है हमारा महेंद्रपाल। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था मिहिर भोज के बारे में, जहाँ पर जाकर त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। और अब शासक बनता है यहाँ पर महेंद्रपाल। दोस्तों, महेंद्रपाल का जो समय है वो है 885 से 910 ईस्वी तक। इसके पिता का नाम है मिहिर भोज, माता का नाम है चंद्रा भट्टारिका देवी। ठीक है। तो माता पिता का नाम यहाँ पर नहीं पूछते हैं फिर भी आपको ध्यान रखना है कि महेंद्रपाल के माता का नाम तो चंद्रा भट्टारिका देवी है और पिता का नाम मिहिर भोज है। इसके दोस्तों कुछ अन्य नाम भी हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक तो इसका नाम है महेंद्रपाल, एक इसका नाम है महिषपाल और एक इसका नाम है महेंद्रायुद्ध। तो महेंद्रपाल, महिषपाल और महेंद्रायुद्ध। ठीक है ना। देखिए, अन्य नाम को लेकर भी प्रश्न बन सकता है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसके आपको जो है अन्य नाम भी याद रखने हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके समय में एक इसके राजकवि थे जिसका नाम था राजशेखर। ठीक है ना। और ये महेंद्रपाल के गुरु थे। ठीक है। तो प्रश्न ऐसा बन सकता है कि गुर्जर प्रत्याहार वंश के जो एक शासक थे महेंद्रपाल, उसके गुरु का नाम क्या था, तो राजशेखर। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राजकवि राजशेखर जो है वो गुर्जर प्रत्याहार वंश के किस शासक के गुरु थे, तो महेंद्रपाल के गुरु थे। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। दोस्तों, राजशेखर की बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिसको आपको यहाँ पर देखना है। देखिए, सबसे प्रमुख ग्रंथ है इसका कर्पूर मंजरी, एक ग्रंथ है इसका काव्य मीमांसा, एक इनका ग्रंथ है बाल भारत, बाल रामायण, हरविलास, विशाल भंजिका और भुवन कोश। ये कुछ इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनको भी आपको याद रखना है। इन ग्रंथों को लेकर भी यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी जो है गुर्जर प्रत्याहार वंश से संबंधित हैं, क्योंकि ये महेंद्रपाल के गुरु हैं, राजकवि है, और इनके जो है इस समय जो है यहाँ पर ये ग्रंथ लिखे गए थे इनके कार्यकाल के अंदर। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पर महेंद्रपाल ने खुद कुछ उपाधि धारण की थी, जो कि थी परम भट्टारकर, परम भागवत महाराजाधिराज परमेश्वर महेंद्रपाल। परम भट्टारक, परम भागवत महाराजाधिराज परमेश्वर महेंद्रपाल, ये उपाधि थी जो महेंद्रपाल ने खुद धारण की थी। ठीक है। अब बात करें हम, राजशेखर ने भी इसको एक कुछ उपाधि दी थी। ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पहले बने भी हैं। ठीक है ना। तो इनको भी आपको याद रखना है। राजशेखर द्वारा कुछ उपाधियाँ इसको दी गई है, वो है रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज और निर्भय नरेंद्र। क्या क्या है, एक तो रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज और निर्भय नरेंद्र। ये जो है इसको महेंद्रपाल को उपाधियाँ दी गई है राजशेखर की तरफ से। ठीक है।
इसके कुछ प्रमुख अभिलेख हैं, जिसमें मगध के अभिलेख हैं रामगैया, गुनेरिया और इटखोरी अभिलेख, और बंगाल के जो अभिलेख हैं वो हैं पहाड़पुर अभिलेख। इससे इसके बारे में जो है जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके कुल 3 पुत्र थे। एक का नाम था महिपाल, जिसको सितिपाल भी कहते हैं, एक भोज और विनायक पाल। ये इसके कुल 3 पुत्र थे। ठीक है। और यहाँ पर एक विशेष नोट है कि B.N. पाठक का एक ग्रंथ है, लेखक है B.N. पाठक, जिनका एक ग्रंथ है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। इसके अंदर महेंद्र पाल को हिंदू भारत का अंतिम महान सम्राट माना गया है। ठीक है ना। B.N. पाठक का एक ग्रंथ है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, जिसके अंदर महेंद्र पाल को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना गया है। हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना गया है महेंद्र पाल को। ठीक है ना, इस बुक के अंदर। अब दोस्तों बात करें हम अगले शासक की, तो अगला शासक है इसमें महिपाल फर्स्ट, जो कि महेंद्र पाल का ही पुत्र था। महिपाल फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। 914 से 943 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। इसका अन्य नाम था दोस्तों सितिपाल। ठीक है ना, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। महिपाल का अन्य नाम था सितिपाल। इसके शासन की जानकारी हमें मिलती है हलद अभिलेख से। हलद एक अभिलेख है जिससे इसके बारे में, इसके शासन की जानकारी मिलती है। इसी के समय में राजशेखर जो हैं इसके राजकवि थे। देखिए राजशेखर जो है ना, वो महेंद्र पाल के भी राजकवि थे और इसके बेटे महिपाल के भी राजकवि थे। उस समय उसने कर्पूर मंजरी वगैरह, बाल रामायण, बाल भारत जो है, काफ़ी सारी बुक्स वहाँ पर इन्होंने ग्रंथ वहाँ पर लिखे थे। और इसके समय में भी इन्होंने ग्रंथ लिखे थे प्रचंड पांडव और विजय का वर्णन। ठीक है ना, प्रचंड पांडव विजय का वर्णन, ये यहाँ पर इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं इसके समय में। और इन्होंने जो है महिपाल को भी कुछ उपाधियाँ दी है, जिसमें है रघुकुल मुकुटमणि। वहाँ तो इन्होंने जो दी थी ना, वो दी थी रघुकुल चूड़ामणि। ठीक है ना, महेंद्र पाल को दी थी रघुकुल चूड़ामणि, ये वाली। और यहाँ पर जो है महिपाल फर्स्ट को दी गई है रघुकुल मुकुटमणि। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राजशेखर द्वारा महेंद्र पाल को तो दी गई है रघुकुल चूड़ामणि, और महिपाल फर्स्ट को दी गई है रघुकुल मुकुटमणि। साथ ही दी गई है और उपाधियाँ आर्यवर्त का महाराजाधिराज, आर्यवर्त का महाराजाधिराज, ये उपाधि भी महिपाल फर्स्ट को दी गई है। ठीक है ना, राजशेखर की तरफ से। इसके समय में दोस्तों एक अरब यात्री आया था, अल मसूदी। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी कई बार प्रश्न बने हैं। ठीक है ना, इसके समय में एक अरब यात्री आया था अल मसूदी, जिसने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुजर कहा था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों को इसने अल गुजर कहा था, और इसी ने जो है प्रतिहार और राष्ट्रकूट संघर्ष की पुष्टि की थी। इसने अपने ग्रंथ के अंदर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट संघर्ष की पुष्टि की थी। इसने दोस्तों महिपाल को बउर कहा था। क्या कहा था? बउर। और राष्ट्रकूट को इसने कहा था बल्टर, और राजा को इसने कहा था बोरा। ठीक है, तो यहाँ ये भी प्रश्न बना है कि राजा को बोरा किसने कहा था, तो अल मसूदी ने राजा को बोरा कहा था। ठीक है, अरब यात्री अल मसूदी ने गुजर प्रतिहारों को तो अल गुजर कहा था। इसी ने प्रतिहार और राष्ट्रकूट संघर्ष की पुष्टि की थी। महिपाल को बउर कहा था, राष्ट्रकूट को बलहर कहा था, और राजा को इसने बोरा कहा था। ठीक है ना, ये कुछ बातें हैं महिपाल फर्स्ट के बारे में जो कि आपको याद रखनी है। अंतिम 2 शासक हैं, जिसमें है राज्यपाल। इसका शासनकाल था 1018 ईस्वी के आसपास, इसका शासनकाल था। अगला शासक है राज्यपाल, इसका शासनकाल था 1018 ईस्वी के आसपास। दोस्तों इसके समय में महमूद गजनबी का इससे में आक्रमण होता है, और यह महमूद गजनबी का 12वां अभियान था। कौन सा अभियान था? 12वां अभियान था। और इस समय ये राज्यपाल जो है ना, वो कन्नौज छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, राज्यपाल महमूद गजनबी के डर से कन्नौज को छोड़कर भाग जाता है, और इसके बाद में शासक बनता है यशपाल। यशपाल शासक बनता है 1036 ईस्वी के आसपास, और यह जो है यशपाल है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक है ना, और इसके बाद में कन्नौज पर गेहड़ वालों का अधिकार हो जाता है, और प्रतिहार शाखा का यहाँ पर अंत हो जाता है। ठीक है, यशपाल यहाँ पर अंतिम शासक होता है। यहाँ पर इसके बाद में कन्नौज पर गेहड़ वालों का अधिकार हो जाता है, और प्रतिहार शाखा का यहाँ पर अंत हो जाता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न ऐसा बन जाए कि प्रतिहार शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो वो था यशपाल। ठीक है ना,
और ऐसे पूछ लें कि महमूद गजनवी के डर से कन्नौज छोड़कर कौन सा शासक भाग गया था, तो वो भाग गया था राज्यपाल। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि गुर्जर प्रतिहार वंश आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगामी वीडियो हमारी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें हम आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। शुरुआत में हम हिस्ट्री के टॉपिक को क्लियर करेंगे फर्स्ट पेपर के, और उसके बाद में हम ज्योग्राफी और आगे के सभी टॉपिक को हम आसान धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और पास ही बेल का आइकन है उसको दबा देना, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।